वैसे तप की बड़ी महिमा है, परंतु तप से भी वो कार्य नहीं हो सकता जो सत्संग से होता है। इसीलिए सत्संग की महिमा अनादिकाल से सभी पुराणों में, सभी स्थानों में गाई गई है। एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के बीच में बात उठी कि किसका बल अधिक है, तप का या सत्संग का। विश्वामित्र अपने तप के लिए जाने जाते हैं। तप के बल पे ही, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर भी विश्वामित्र ने ब्राह्मणों में श्रेष्ठता प्राप्त की, इसलिए उन्हें अपने तप पर अभिमान भी था। और कई बार हम देखते हैं उस अभिमान के कारण उन्हें कई बार फंसना भी पड़ा। स्वर्ग की देवांगनाएं आकर के उन्हें कई बार अपने पथ से भ्रष्ट भी की। तो वशिष्ठ जी को उन्होंने कहा कि तप बल अधिक है। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा विवेक, मेरा ज्ञान, मेरी समझ यही कहती है कि सत्संग बल अधिक है। दोनों में बात छिड़ गई और विश्वामित्र कभी किसी की बात सुनने को वैसे तैयार नहीं होते। जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी इस धरा पर अवतार लेकर नहीं आए, विश्वामित्र तब तक किसी की बात नहीं सुनते थे। प्रभु के आने पर उनकी करुणा कृपा से उनके भीतर भगवान से प्रेम की भावना उठी। इसीलिए महाराज दशरथ जी के पास आकर रामचंद्र जी को मांगते हैं और कहते हैं कि जब इन्हें आप दे दोगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, अर्थात अब तक मैं अनाथ ही था। तो दोनों में बात उठी तो ये हुआ कि कौन इसका निष्कर्ष या निर्णय दे सकते हैं। उन्होंने सोचा जो कोई बड़े होंगे, तो कई लोगों के पास गए। उन ऋषियों ने भी सोचा कि इन दोनों जन के बीच में कौन पड़े। बात अगर सही भी कह दें, कोई एक व्यक्ति क्रोधित हो जाए दोनों में से, तो दोनों एक से बढ़कर एक, तो हम झगड़ा, दोनों के झगड़े में अपनी क्यों समस्या उत्पन्न करें। सबने उनसे हाथ ही जोड़ लिया कि हमें ऐसा ज्ञान नहीं है। तो फिर दोनों ने मिल करके निश्चय किया कि हमें संकर्षण से पूछते हैं। भगवान संकर्षण जो अनंत ब्रह्मांडों को अपने शीश पर धारण करके भगवान की सेवा करते हैं। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि तप के बल ही इस सृष्टि का निर्माण होता है। तप के बल ही भगवान शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं और तप के बल पर भगवान विष्णु इस संसार का पालन करते हैं और तप के बल पर ही शेषनाग संपूर्ण ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। तो विश्वामित्र ने सोचा कि बात तो सही है, तप के बल ही सब कुछ होता है, तप के बल ही अनंत ब्रह्मांडों को धारण करने वाले संकर्षण के पास हम चलेंगे तो अच्छी बात है। इसलिए दोनों जाते हैं, अपनी बातों को दोनों ने कही। भगवान संकर्षण भी सोचते हैं कि मैं क्या कहूं इन्हें, क्योंकि कोई समझदार व्यक्ति यदि न हो उसको समझाना सरल है। विश्वामित्र जैसे विद्वान ज्ञानी को, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उन्हें कहना समझाना आग से खेलने के समान है। इसलिए उनकी समस्याओं को सुन करके संकर्षण भगवान कहते हैं कि प्रभु ऐसी बात है, इस निर्णय में समय लगेगा। यदि मैं अपने बुद्धि को इस चिंतन में लगाऊंगा तो जो मेरी सेवा चल रही है ब्रह्मांडों को धारण करने की, इसमें बाधा पहुंचेगी। परंतु दोनों के आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि किसी एक ब्रह्मांड को आप लोग कुछ समय अगर उठाकर रखें
तो मैं चिंतन कर लूंगा। और ऐसे भी हो सकता है कि जिसका बल अधिक होगा वही इस ब्रह्मांड को धारण भी कर सकता है, तो वैसे भी निर्णय हो जाएगा। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए, वशिष्ठ जी भी प्रसन्न हुए कि समस्या का समाधान संकर्षण भगवान करेंगे। इसलिए ब्रह्मांड को संकर्षण जी ने विश्वामित्र को दिया। विश्वामित्र जी लेते हैं, उसको धारण करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे हजारों वर्षों का तप का जो बल है वो चला जाए, परंतु ब्रह्मांड को मैं धारण कर लूं। तो ब्रह्मांड को धारण नहीं कर पाए। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, मेरे जीवन के आधे जो तप हैं वे चले जाएं, उनका पुण्य चला जाए और ब्रह्मांड को मैं धारण कर लूं। परंतु निष्फल होते हैं। अंततः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने अपने जीवन में जितने भी तप रूपी पुण्य किए हैं, जो भी उसका संचय हो उसको आप ले लीजिए और इस ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति दे दीजिए। सब कुछ चले जाने पर भी वो ब्रह्मांड को धारण नहीं कर पाए और चिंतन करते हुए चिंता की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। तो वशिष्ठ जी अब सोचते हैं और कहते हैं, यदि मैंने अपने जीवन में कभी भी क्षण भर भी सत्संग किया हो तो सत्संग के बल से ब्रह्मांड को मैं धारण कर सकूं और बड़ी सहजता से ब्रह्मांड को वशिष्ठ जी धारण कर लेते हैं। दोनों के बीच में बड़ी सरलता से निर्णय हो गया, बिना कुछ ज्यादा बात किए, और दोनों ने बात मान ली। विश्वामित्र जी भी लौट आए। ऐसा लगता है कि कई बार इस प्रकार की बातें विश्वामित्र जी के साथ हुई थी। इसलिए अंत में भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं तब उनके हृदय में प्रेम प्रकट होता है और वो आते हैं भगवान को लेने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, कि मैंने अपना जीवन तो तप में ही बिताया है, कभी सेवा नहीं की। अब प्रभु जब साक्षात अवध में विराजे हैं तो क्यों न मैं सेवा करके अपने आप को सनाथ कर लूं। तो कहने का आशय कि सत्संग की महिमा बड़ी अपार है, सभी पुराणों में शास्त्रों में इसको गाई गई है, परंतु हमारे मन में यदि विश्वास हो तब ही